हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टीजी स्कूल ऑफ JCRT। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 3A सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। बिफोर यू रीड, ग्रेट मैन आर रिमेंबर्ड बाय देयर हेरोइक डीड्स विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड। महान व्यक्ति जो होते हैं अपने वीरतापूर्ण कार्य के द्वारा याद किए जाते हैं। हीरोइक डीड्स मतलब, हीरोइक मीन्स वीरतापूर्ण, डीड्स मतलब कार्य, वीरतापूर्ण कार्य के द्वारा याद किए जाते हैं जो समाज को, अपने अच्छे कार्य के द्वारा समाज को अच्छी दिशा में ले जाते हैं। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री टू हैव ग्रेट मैन हु फॉट एंड ब्रॉट अबाउट पीस एंड यूनिटी टू आवर कंट्री। भारत एक सौभाग्यशाली देश है। ब्लेसेड का मतलब होता है सौभाग्यशाली। भारत एक सौभाग्यशाली देश है जहां महान व्यक्तियों ने अब इस देश की एकता और शांति, पीस एंड यूनिटी, पीस मतलब शांति, यूनिटी मतलब एकता, एकता और शांति के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इस देश में शांति और एकता को बनाए रखा। उन्हीं में से एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल was a man of strong will and words. He was born on October 31st, 1875 at Nadiad, Gujarat. He had no formal education. यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल He was a man of strong will and words, यानी वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति और शब्द के मालिक थे। उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी, स्ट्रॉन्ग विल। एंड ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 31st, 1875 एट नादियाद, गुजरात। यानी उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में गुजरात के नादियाद में हुआ था। और ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी उनकी कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी। He helped his father in the field, plowing and sowing. While helping his father, he also learnt arithmetic tables taught to him by his father. He was a humble child. His character and will was very strong. There are numerous incidents of his childhood which prove that he was a man of strong character. These incidents of his life made him popular all over the world. He was mentally and physically strong by birth and remained so throughout his life. सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पिता की हेल्प फील्ड में, उनके फील्ड में करते थे, जहां पर वो प्लॉइंग एंड सोइंग में मदद करते थे। यानी प्लॉइंग मतलब जुताई करना और सोइंग मतलब बुआई करना। तो जुताई करने और बुआई करने दोनों में सरदार पटेल अपने पिता की मदद करते थे। He learned arithmetic tables taught to him by his father. उन्होंने अरिथमेटिक टेबल अपने पिताजी से सीखा था। He was a humble child. वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के बच्चे थे। His character and will was very strong. उनका चरित्र और उनकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही मजबूत थी। Many incidents of his life which made him popular all over the world. That means यहाँ देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो उन्हें बहुत ही दुनिया भर में पॉपुलर करती है। मेंटली एंड फिजिकली ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बाय बर्थ एंड रिमेन्ड सो थ्रू आउट हिज लाइफ। बचपन से ही वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत किस्म के बच्चे थे और ये मजबूती उन्होंने पूरे जीवन भर रखी। It was his intelligence, devotion, hard work and patriotism that made him the Iron Man. Let us know how he earned this title. ये सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता, भक्ति भाव, मेहनत और देशभक्ति थी जिसने उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन मतलब लौह पुरुष बनाया। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि सरदार पटेल को ये उपाधि, आयरन मैन की उपाधि यानी लौह पुरुष की उपाधि किस तरह मिली। इन हिज चाइल्डहुड ही गॉट अ बॉयल इन हिज आर्मपिट। इन दोज डेज
The people of his village used to go to a man who could treat this. This man used to treat the boil by putting a hot iron rod on the affected part. The man saw that Patel was very young, so he was little reluctant. But on the contrary, Patel asked him to do it fast, as the rod would become cold if the man delayed. एक बार बचपन में पटेल को बॉयल इन हिज आर्मपिट, फोड़ा हो गया था आर्मपिट में। आर्मपिट का मतलब होता है कांख, कांख में उनको फोड़ा हो गया था। उस समय सभी लोग गांव के एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो इसका इलाज करता था। वह व्यक्ति उस अफेक्टेड पार्ट पर गर्म लोहा रखकर इलाज करता था। तो जब उसने देखा कि पटेल उसका इलाज कराने आया है, उसको लगा कि ये तो बहुत ही छोटा है, यंग है, तो ये जब छोटा है तो वो थोड़ा हिचकिचाया वो व्यक्ति, क्योंकि वो सोचा कि पटेल इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पटेल आस्क्ड हिम टू डू इट फास्ट एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड इफ द मैन डिलेड। लेकिन पटेल ने उनसे कहा कि वो अपना काम करे, नहीं तो लोहा जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा यदि वो देरी करता है तो। He did not wait for the man to do that lashing and did it by himself. Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength. He was a hard-working person. He borrowed books from lawyers, and within a stipulated time period of 2 years, he completed his studies. From his tender age, he was physically very strong. We did not wait for the man to do the lashing and did it by himself. वो सरदार पटेल उस व्यक्ति के लिए नहीं रुके और उन्होंने खुद गर्म लोहा लेकर अपना इलाज किया। उनकी ताकत और शक्ति को देखकर वहाँ जितने लोग थे सभी कोई सन्न रह गए। सरदार पटेल वॉज हार्ड वर्किंग, यानी वो बहुत ही मेहनती थे। He borrowed books from lawyers and completed his studies in stipulated time period of 2 years. यानी उन्होंने क्या किया, वकीलों से किताब मांगा और 2 साल का जो पीरियड था खत्म करने का स्टडी को, उन्होंने उसी समय, स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित जो समय था उस समय उन्होंने अपने पढ़ाई को पूरी की। फ्रॉम हिज टेंडर एज ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत बचपन से ही, जब वो टेंडर का मतलब यहाँ पे होता है नाजुक, तो बचपन जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, तो वो बचपन से ही बहुत ही नाजुक नहीं थे परंतु स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। He used to fast twice a month, and on those 2 days of fast he did not take even water. He was a strong believer of vegetarianism and he advocated throughout his life. सरदार पटेल थे वो 1 मंथ में 2 बार फास्ट करते थे। फास्ट का मतलब होता है यहाँ पे उपवास। ये 2 बार 1 मंथ में उपवास करते थे और जब वो उपवास करते थे तो वो पानी तक नहीं पीते थे। He was a strong believer of vegetarianism and advocated throughout his life. वो शाकाहारी भोजन करते थे और शाकाहारी भोजन के लिए बढ़ावा देते थे लोगों को। उनका कहना था कि शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years. Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every examination. उनकी जो मानसिक शक्ति थी, मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मानसिक ताकत जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई जब वो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every examination. सभी amazed यानी दंग या आश्चर्यचकित, amazed रह गए यह देखकर कि एक लड़का जिसने प्रारंभिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, जिसने प्रारंभिक शिक्षा
भी प्राप्त नहीं की, उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, उसके बावजूद वो हर एक एग्जामिनेशन में टॉप करता था। In 1909, Patel's wife Jhaverba was hospitalized in Bombay, now Mumbai, to undergo a major surgical operation for cancer. Her health worsened suddenly and despite successful emergency surgery, she died in the hospital. 1909 ईस्वी में पटेल की वाइफ झबेरबा मुंबई के एक हॉस्पिटल मतलब अस्पताल में भर्ती हुई, क्योंकि उनका कैंसर का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ, परंतु इसके बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। Patel was given a note informing him of his wife's demise and he was cross-examining a witness in the court. Patel read the note, kept it in the pocket and continued to cross-examine the witness and won the case. He brought the news to others only after the proceedings. Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. उस वक्त पटेल एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे कोर्ट में, जब उनको ये खबर दी गई, एक नोट के द्वारा उनको खबर दी गई कि उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई है। पटेल रेड द नोट एंड केप्ट इन हिज पॉकेट। उन्होंने उस नोट को पढ़ा जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का खबर था और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। He was only 33 years at that time and decided not to marry again. जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उस वक्त पटेल की उम्र 33 साल थी और उन्होंने ये सोचा, ये निश्चय किया कि वो दूसरी बार शादी नहीं करेंगे। And brought up his children with the help of his family. और अपने परिवार की मदद के द्वारा उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया। At the age of 36, Patel enrolled himself at the Middle Temple Inn in London and finished a 36 months course in 30 months. He again topped in his class, though he had never been to a college before. 36 साल, 36 years, 36 साल की उम्र में पटेल ने मिडिल टेम्पल इन, लंदन में एक कॉलेज है मिडिल टेम्पल इन, ये कॉलेज जहाँ पर लॉ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर दाखिला कराया अपने आप का। फिनिश्ड हिज 36 मंथ्स कोर्स इन 30 मंथ्स, यानी 36 महीने का कोर्स जो था, 36 महीने का जो कोर्स था उसको सिर्फ 30 महीने में उन्होंने पूरा किया और वहाँ पर फिर उन्होंने टॉप किया अपने क्लास में, हालांकि वो कॉलेज कभी भी नहीं गए थे। When the British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently. यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत को आज़ाद करने का दबाव बनने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ 500 छोटे छोटे राज्य, टाइनी मतलब छोटे छोटे राज्य को फ्री कर दिया और जिससे कि आपस में फूट हो और भारत की एकता के लिए ये एक खतरा बन गया। सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम एंड व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया ही स्टार्टेड हिज प्लान। ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स, साम दाम दंड भेद। मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम, यानी सरदार पटेल को उनका ये गेम समझ में आ गया और जब उन्हें भारत की एकता को बरकरार रखने का उत्तरदायित्व दिया गया तो उन्होंने हर संभव साधन जैसे साम दाम दंड भेद सभी को का इस्तेमाल किया ताकि भारत की एकता बरकरार रहे। मोस्ट ऑफ द किंग्स जॉइंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर्ल्ड के बड़े लोकतंत्र के साथ जुड़ गए। पटेल सेड दैट power should be used to achieve the goal, and if this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power which leads to the wrong direction. पटेल का कहना था कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और
अगर ये ताकत हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है तो हमें उस ताकत को छोड़ देना चाहिए जो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। सो दिस इज द टेल ऑफ अ सिंपल मैन who, due to his intelligence and patriotism, became the Iron Man of Indian politics. His mental abilities were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India. His birthday, October 31st, is observed as the National Unity Day. ये एक साधारण मनुष्य की वीर गाथा है। हीरोइक टेल मतलब वीर गाथा है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता एंड पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के द्वारा भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स में लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त की। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त की। और उनकी मेंटल एबिलिटीज, उनकी मानसिक क्षमता इतनी थी जो एक साधारण मनुष्य से कहीं ज़्यादा थी, जिन्होंने इंडिया की एकता को बरकरार रखने में बहुत बड़ा सहयोग किया। इसलिए हिज बर्थडे October 31st इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल यूनिटी डे। इसलिए उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी हमारे सरदार पटेल के बारे में जिन्हें हम जानते हैं। तो बच्चों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन के रूप में जानते हैं, उनके जीवन के कुछ इंसिडेंट्स और फैक्ट्स हैं जिसे हमने आज जाना। होप दैट कि हम भी उनकी तरह उनके लाइफ से सीखेंगे और उनकी तरह स्ट्रॉन्ग विल और वर्ड्स के बनेंगे। थैंक यू।